नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अच्छी पूंजी बना सकते हैं। और ये हम बचपन से करते आए हैं, गुल्लक में पैसा डाल करके। लेकिन गुल्लक में पैसा हम जितना डालते थे उतना ही पैसा निकलता था। लेकिन अब बाज़ार में म्यूचुअल फंड या ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जहां पर हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो हमारे पैसे को ग्रोथ करने के लिए जगह मिलती है, समय मिलता है, और वो ग्रोथ होकर के थोड़ा सा अमाउंट बड़ा होकर मिलता है। दोस्तों, अभी अभी एसबीआई ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। जी हाँ, 250 रुपये महीने की एसआईपी एसबीआई ने लॉन्च की है। हालांकि ये फंड पहले से था, लेकिन अभी ढोल नगाड़े के साथ 250 रुपये हर महीने जमा करने वाला ये प्लान एसबीआई ने लाया है। अब एसबीआई ने जब ये प्लान लाया है तो उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, या जो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, या जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो चाहते हैं पर डरते हैं, तो एसबीआई का विश्वास उन पर बना हुआ है। इसलिए हो सकता है वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और फिर कुछ दिन बाद समझकर जानकर वो अन्य म्यूचुअल फंड, अन्य एएमसी में भी पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात के लिए क्षमा भी मांगने जाता हूँ। क्षमा इस बात की कि कल थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड नया है, इसको ऑपरेट करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था SWP प्लान का, वो एक्चुअली मैं 10 लाख रुपए से ही बना रहा था, लेकिन वो एक शून्य जो होता है ना, वो आदमी को कई बार शून्य कर देता है। वो स्थिति मेरी हो गई कि वो वहाँ पर एक शून्य बढ़ने से वो जो कैलकुलेटर का जो एक कैश फ्लो चार्ट निकला वो 1 करोड़ का निकला, और मेरे दिमाग में वो 10 लाख रुपए का ही बनाना था, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दे पाया। ये मेरी गलती हो गई और मैंने उस 1 करोड़ वाले पूरे कैश फ्लो चार्ट को 10 लाख बोल करके आपको दिखाया, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम इस एसबीआई के 250 रुपये वाले एसआईपी प्लान की बात करते हैं। यह है जन निवेश एसआईपी के नाम से लॉन्च किया है एसबीआई ने। जन निवेश एसआईपी, यहाँ पर आप 250 रुपये महीने में, सप्ताह में या प्रतिदिन, इस तरह भी आप जमा कर सकते हैं। मोड दे दिया महीने, सप्ताह और प्रतिदिन। अब ये किसके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है? जैसे मैं कई दुकानदारों को देखता हूँ, उनके पास डेली कोई ना कोई वसूली के लिए आता है और उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कई लोग 500 रुपये रोज़ भी दे देते हैं। तो उनके लिए, कि उनके पास टाइम नहीं है, तो इस तरह से वो अपनी एसआईपी अपने म्यूचुअल फंड किसी ऐप से या एसबीआई की एएमसी से, योनो ऐप जो एसबीआई का है, ग्रो प्लेटफॉर्म, जीरोधा, पेटीएम, ऐसे प्लेटफॉर्मों से खुद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये पहले भी कर सकते थे। जी हाँ, पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब एसबीआई शायद इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करे। बैंकों में जब आप जाएंगे तो ये ज़्यादा आपको इसको चर्चा करने मिलेगी, तो इस तरह लोगों को बताया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आप इसको देखने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि ये प्लान कितना सही है और क्या आपको पसंद आया, ये भी आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो इसको आप यहाँ से खरीद सकते हैं किसी भी ऐप से। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है, दुकानदार, ग्रामीण इलाके के लोग, उनको लिए भी अच्छा है। लेकिन अब बात आती है कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा। तो देखिए, हमारा पैसा जो एक फंड है एसबीआई का, ये पुराना फंड है, 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जी हाँ, इस फंड में आपका पैसा लगेगा। ये फंड पहले से है, लेकिन 250 रुपये की एसआईपी के नाम से अभी 2 दिन पहले ही एसबीआई ने जोर शोर से इसको लॉन्च किया है, प्रचार प्रसार कर रही है। अब यहाँ पर 2 प्लान हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान के बारे में मैंने हमेशा बताया कि रेगुलर प्लान जो होता है उसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, जिसका असर लंबे समय में हमारे पोर्टफोलियो पर पड़ता है, यानी उतना प्रतिशत का प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। आगे हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये ठीक है।
और ये एक प्रकार का हाइब्रिड फंड है। अब हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, यहां पर जो आपका पैसा है पूरा पैसा सीधे शेयर बाजार यानी इक्विटी में नहीं लगता, बल्कि उसकी बजाय इक्विटी के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड और डेट में भी लगता है। तो इस तरह से ये पैसा आपका लगता है, तो यहाँ पर जो इक्विटी का रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इसको बैलेंस एडवांटेज फंड कहा गया है। जैसे कई लोग SWP करना चाहते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो पेंशन लेने की बात करते हैं। तो पेंशन के लिए क्या होता है कि ऐसे ज़्यादा रिस्की फंड में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और SWP प्लान के लिए मैं आपसे एक बात और कह दूं, SWP प्लान अगर आपका अमाउंट कम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए, तो आप जैसे कल 10 लाख की बात चल रही थी, 10 लाख रुपए को आप इस फंड में डालकर छोड़ दीजिए और 5 साल 6 साल बाद जब ये बढ़ जाए उसके बाद आप वहां से SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी पेंशन प्लान चालू करें। और ये पेंशन प्लान कितना होना चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 5 से 6% ही निकालना चाहिए, जिससे कि बचा हुआ पैसा हमारा ग्रोथ होता रहे। तो चलिए इसके हम पिछले परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। तो पिछले परफॉर्मेंस में आप देखेंगे इस फंड ने पिछले 3 साल का ही देख रहे हैं 13%, क्योंकि ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था, 13% का रिटर्न 3 साल में बनाकर दिया है। और अब 3 साल पहले लॉन्च हुआ था वो फंड, लेकिन अब 250 रुपए की SIP वाला अभी 2-3 दिन पहले SBI इसको प्रचारित कर रही है। अब इसका इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा लगाते हैं वो कैसा लगता है, तो देखिए क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड है, आपको यहाँ पर जो एडवांटेज मिलेगा वो बैलेंस का मिलेगा, मतलब इक्विटी का भी मिलेगा, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 45% पैसा है, मान लीजिए आप 100 रुपये लगाते हैं तो 100 रुपये में से 45 रुपया आपका इक्विटी में लगेगा और 55 रुपया जो है आपका वो कैश, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में लगेगा। अब ये जो पैसा आपका है ये कहाँ लगेगा, तो लार्ज कैप कंपनियों में 54%, मिड कैप में लगभग 8% और स्मॉल कैप में 3%। तो यहाँ पर अधिकतर जो फंड एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनियों में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क और भी मिनिमाइज हो जाता है। अब इसके होल्डिंग की बात करें तो इस फंड में 215 कंपनियों की होल्डिंग है, यानी आप जो भी पैसा यहाँ पर लगाते हैं वो 215 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, इसलिए भी कहीं कुछ डूबने डरने भागने की जरूरत या ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं देती। इस फंड के AUM की बात करें तो इस फंड का AUM है 33,308 करोड़ रुपए का इस फंड का AUM है। AUM का मतलब होता है कि लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर कितना किया है, तो 33,308 करोड़ रुपया लोगों का इस फंड में इन्वेस्टेड है। और इसके एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो 0.69% है, यानी 69 पैसा। जितना भी आप साल में वहां पे पैसा आपका जो पैसा आपका वहां जमा है AMC के पास, उस सब पर साल में 69 पैसा यानी इतना प्रतिशत वो आपसे काट लेते हैं। अब मैं इसको देखूं इस फंड में, अब आप लोग कहेंगे कि यार इसमें नया क्या है, बात भी सही है। इस तरह ढोल नगाड़े पीट करके प्रचारित करने की आवश्यकता इतनी तो शायद नहीं थी, लेकिन उनकी मंशा ग्रामीणों तक पहुंचाने की, छोटे लोगों तक पहुंचाने की, छोटी छोटी बचत को बढ़ावा देने की हो सकती है, क्योंकि 100 रुपये महीने के प्लान भी बाजार में हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पर आप 100 रुपये महीने की SIP भी कर सकते हैं। और जीरोधा कॉइन वहां पर तो आपको वीकली और मंथली SIP की सुविधा पहले से है, डेली की थी उसमें नहीं थी। डेली हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड ऐप में हो, पर मुझे नहीं दिखी, तो मैं कॉइन की बात करूँ यहाँ पर ये भी है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन अब हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि कम से कम लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए काम हो सकता है। अब क्या होगा, जो लोग भी SBI से जुड़े हुए हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है SBI बैंक में जितने लोग जाते हैं जिनके अकाउंट है, सबसे कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि आप
यहाँ पर ये 250 रुपये महीने की SIP करें, उनके अकाउंट में SIP चालू कर दी जाएगी। ऐसा हो सकता है, उनको समझा बुझा करके। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आप बैंक से लेते हैं तो कहीं आपको रेगुलर प्लान ना चिपका दिया जाए। जी हाँ, अक्सर यही होगा कि आपको SIP तो चालू कर दी जाएगी और अच्छी बात है SIP करना, लेकिन बैंक में जब आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बजाय संभावना ज़्यादा यह है कि आपको रेगुलर प्लान थमाया जाए जिसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। तो इसको भर ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, अगर किसी ने जल्दी समय रहते अपनी SIP चालू कर दी मात्र 250 रुपये महीने की, तो कंपाउंडिंग से क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, 250 रुपये महीने की आपने SIP चालू करी, और अगर आपने सिर्फ 250 रुपये, अगर आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ 250 रुपये महीना ही जमा करते हैं और 25 साल तक लगातार जमा करते हैं, और जैसा अभी हम 3 साल का रिटर्न देख रहे हैं, वैसे एक्सपेक्ट करें कि 13% का रिटर्न ही हमको मिलता रहे। कितना? 13%। हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी हो, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो FD की तरह फिक्स नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 250 रुपये के हिसाब से 25 साल में आपके 75,000 रुपये जमा होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 साल में 75,000 रुपये होगा, और 13% अगर रिटर्न आपको मिला तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 4,92,859 रुपये। और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके जो फंड की टोटल वैल्यू उस समय होगी वो होगी 5,67,859 रुपये। इतना पैसा आपको 75,000 रुपये जमा करने पर, वो भी थोड़ा थोड़ा जमा करने पर। एक बचत की प्रवृत्ति सब में आना चाहिए, इसलिए मुझे ये प्लान अच्छा लगता है। हो सकता है कई लोगों को ये प्लान अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि यार इसमें नया क्या है, और कुछ हद तक बात भी सही है। जब ऑलरेडी 100 रुपये महीने वाले प्लान हैं बाजार में, तो ये 250 रुपये का नया प्लान लाके कौन सा नया काम हो गया है, ये भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का ये प्लान है दोस्तों, और इसका सिर्फ एक ही मोटिव मुझे नज़र आता है कि इसका SBI प्रचार प्रसार करेगी, और जो उनके यहाँ पे उनके कस्टमर हैं उनके लिए ये खाता खोला जाएगा, उन लोगों को समझाया जाएगा और उनको खाता खोला जाएगा SIP वाला। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, बचत करना, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय का होराइजन लेकर ही यहाँ पर आएँ और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करें, रेगुलर प्लान को ना लें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से करें। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।